हेलो नमस्कार दोस्तों। अपने राजस्थान स्थापत्य कला में आपका अगला दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। तो दोस्तों जो मेहरानगढ़ का किला है, पहले इसके उपनाम देखते हैं। तो दोस्तों जो मेहरानगढ़ का किला है इसे मयूर ध्वजगढ़, उसके बाद में अगर बात करें तो गढ़ चिंतामणि, उसके बाद में बात करें तो इसे सूर्यगढ़ दुर्ग, अगला बात करें तो चिड़िया टूक दुर्ग, अगला बात करें तो इसे काका दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों ये है आपके मेहरानगढ़ के किले के उपनाम की। मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर जिले में है इसे मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ दुर्ग, चिड़िया टूक दुर्ग और गढ़ काका दुर्ग भी कहा जाता है। अभी देखो दोस्तों इसकी बात करते हैं अपन निर्माण की कि मेहरानगढ़ का किला है, इस मेहरानगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों इस किले का निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया। दोस्तों ये जो मेहरानगढ़ का किला है, इस मेहरानगढ़ के किले का निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया। अब देखिए दोस्तों इस किले का निर्माण राव जोधा ने कराया, लेकिन राव जोधा ने इस मेहरानगढ़ किले की जो नींव है, यानी इस किले की जो नींव है वो करणी माता के हाथों से रखवाई। दोस्तों मेहरानगढ़ किले की नींव है वो किसके हाथों से रखवाएगी, तो करणी माता के हाथों से रखवाएगी। फिर दोस्तों इसकी जो नींव है, यानी इस नींव में 5 रुपए में खरीद कर राजिया भलाई, ये दोस्तों इस किले की नींव करणी माता के हाथों से रखवाएगी और इस किले में 5 रुपए में खरीद कर राजिया भलाई की किले की नींव में जिंदा दफनाएगा। अब बात करें दोस्तों एक व्यक्ति जिसका नाम है लॉर्ड किपलिंग। तो दोस्तों इस किले के बारे में लॉर्ड किपलिंग का कथन है इस किले की सुंदरता के कारण कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस किले का निर्माण है वो देवताओं एवं परियों के द्वारा हुआ है। किसका कथन है दोस्तों, लॉर्ड किपलिंग का। यानी इस किले का निर्माण है वो देवताओं एवं परियों के द्वारा हुआ है। तो दोस्तों ये प्रश्न वो 2 तरीके से अब तक राष्ट्रीय पुलिस में पूछा गया है कि किस किले के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण देवताओं एवं परियों द्वारा किया गया है, तो दोस्तों मेहरानगढ़। दूसरा यह किसका कथन है कि मेहरानगढ़ किले का निर्माण देवताओं एवं परियों द्वारा हुआ है, तो दोस्तों किसका, लॉर्ड किपलिंग का। ठीक है दोस्तों आगे अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों जो मेहरानगढ़ का किला है इस किले के बारे में गाथा आती है क्या कि अन्नड़ पहाड़ा ऊपरी जबरोगढ़ जोधान, अन्नड़ पहाड़ा ऊपरी जबरोगढ़ जोधान किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है दोस्तों, मेहरानगढ़। हालांकि ये कथन नहीं पूछा जाता क्योंकि इसमें शब्द आता है जोधान, इससे हम पकड़ जाते हैं कि अन्नड़ पहाड़ा ऊपरी जबरोगढ़ जोधान किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, तो दोस्तों मेहरानगढ़ किले के बारे में कहा जाता है। दोस्तों इस किले में 3 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं, 3। जो पहला प्रवेश द्वार है उसका नाम है जयपुर, उसके बाद जो दूसरा प्रवेश द्वार है उसका नाम दोस्तों लोहापुर। कौन सा है, लोहापुर। और तीसरा है जिसका नाम है फतेहपुर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अच्छा प्रश्न आता है कि मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है इसका मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है, तो दोस्तों जयपुर। याद रखेंगे कि मेहरानगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है, जयपुर। और दोस्तों जो लोहापोल प्रवेश द्वार है, इस लोहापोल प्रवेश द्वार के ऊपर जबरदस्त क्वेश्चन है क्या कि दन्ना और भीवा की छतरी। देखिए दोस्तों या तो आपसे पूछेगा कि दन्ना और भीवा की छतरी कौन से प्रवेश द्वार पे, लोहापोल पे। तो प्रवेश द्वार में पूछ के आपसे सीधा ये पूछेंगे कि दन्ना और भीवा की छतरी कहाँ पे है, तो दोस्तों दन्ना और भीवा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में लोहापोल प्रवेश द्वार पर। अब दोस्तों
अब हम इसमें बात करेंगे आगे, यानी कौन कौन से मंदिर बने इसमें, कौन से महल बने हैं, कौन से तालाब बने हैं, आगे बातें देखिए। देखो दोस्तों, जो मेहरानगढ़ का किला है इसमें एक मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है दोस्तों, कौन सी माता का मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो चामुंडा माता का मंदिर है। इस चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। ध्यान रखें दोस्तों, चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। लेकिन दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान या उस समय में, और यहाँ पे इस किले की जो ऊपरी मंजिल है या इस किले में ऊपरी मंजिल है, यहाँ पे बारूद खाना होता था और आकाश से बिजली गिरने के कारण इस मेहरानगढ़ किले की ऊपरी मंजिल और जो चामुंडा माता का जो मंदिर है ये कुछ ध्वस्त हो जाता है। तो इसका जो पुनर्निर्माण है, पुनर्निर्माण, तो याद रखेंगे दोस्तों किसने करवाया? तखत सिंह ने। किसने करवाया? तखत सिंह ने। और इस किले की, यानी बात करें दुर्ग की, जो ऊपरी मंजिल है, ऊपरी मंजिल है, इसका निर्माण भी किसने कराया दोस्तों? तखत सिंह। उसके अलावा इस दुर्ग में दोस्तों एक श्रृंगार चौकी है, श्रृंगार चौकी। तो दोस्तों जो श्रृंगार चौकी है, इस श्रृंगार चौकी के ऊपर जो जोधपुर के शासक हुए हैं, इन जोधपुर के शासकों का क्या होता था? राज तिलक होता था। तो दोस्तों इस श्रृंगार चौकी का निर्माण भी किसने करवाया? तो याद रखेंगे दोस्तों तखत सिंह ने। किसने करवाया? तखत सिंह ने करा। फिर दोस्तों यहाँ पे है फूल महल, और इस फूल महल का निर्माण करवाया था दोस्तों अभय सिंह। ठीक है, फूल महल है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे दो तालाब हैं। एक है रानीसर तालाब। कौन सा तालाब है? एक तो है यहाँ पे रानीसर तालाब, एक तालाब और है जिसका नाम है पद्मासर तालाब। कौन सा तालाब है? पद्मासर तालाब। फिर दोस्तों यहाँ पे एक है मानसिंह पुस्तक प्रकाश, मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। फिर दोस्तों यहाँ पे एक महल और आता है जिसका नाम है मोती महल। दोस्तों जो मोती महल है, इस मोती महल का निर्माण करवाया था सूर सिंह। ठीक है, तो ये दो याद रखेंगे, एक तो फूल महल अभय सिंह, मोती महल सूर सिंह। उसके अलावा रानीसर तालाब, पद्मासर तालाब, एक मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। अब देखिए दोस्तों, जो मेहरानगढ़ का किला है, इस मेहरानगढ़ के किले में और 3 तोप रखी हुई है। कितनी तोप रखी हुई है? 3 तोप रखी हुई है। एक तो है गजनी खां, एक है किलकिला, और एक है शंभू बाण। एक तो गजनी का है, एक किलकिला और एक शंभू बाण। फिर दोस्तों जो गजनी खां है, इसका निर्माण या इसको कौन लेके आते हैं? गज सिंह। जो गजनी खां तोप है, इसे कौन लेके आते हैं? गज सिंह। और जो किलकिला है, इसे लेके आते हैं अजीत सिंह। इसे कौन लेके आते हैं? अजीत सिंह। और जो शंभू बाण है, इसे कौन लेके आते हैं? अभय सिंह। इसे कौन लेके आते हैं? अभय सिंह।
अब ये दोस्तों 1544 में ग्रीष्मेल का युद्ध। तो दोस्तों मैंने पीछे की वीडियो में आपको पढ़ाया था सिवाना दुर्ग। तो दोस्तों एक लाइन बताई थी कि मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। तो दोस्तों 1544 में जो ग्रीष्मेल का युद्ध होता है, तो उस युद्ध के बाद में यानी ग्रीष्मेल का युद्ध है वो शेरशाह सूरी मालदेव के मध्य होता है। तो दोस्तों मालदेव वो सिवाना चला जाता है और इस किले पे किसका अधिकार हो जाता है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का। यही आपसे पूछ ले कि मेहरानगढ़ के किले पे शेरशाह सूरी ने कब अधिकार किया? दोस्तों 1544। फिर दोस्तों 1564 डेज 1570। देखिए दोस्तों यानी 1564 में अकबर है वो इस किले पे अधिकार कर लेता है और 1570 में अकबर यह किला किसको सौंपता है? राय सिंह को सौंप देता है। फिर है 1678 में दोस्तों 1678 में इस किले के ऊपर कौन अधिकार कर लेता है? औरंगजेब अधिकार कर लेता है। 1678 में इस किले पे कौन अधिकार कर लेता है? और दोस्तों इस किले के बारे में एक और आता है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। क्या हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा गया, फिर भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किसानों को यदि ठीक से कर न चुकाए, टैक्स न दे, तो किसानों को बड़े बड़े जूते से पीटा जाता था। यानी जैसे जहांगीर की न्याय की जंजीरें प्रसिद्ध थी, तो वैसे ही मेहरानगढ़ के किले में किसानों को बड़े बड़े जूते से पीटा जाता था। धन्यवाद।